क्या आप जानते हैं आपका घर या ऑफिस डिज़ाइन करते वक्त एक क्रिएटिव सोच के साथ साथ प्रॉपर इंजीनियरिंग गाइडलाइंस भी फॉलो होती हैं। जी हाँ, ये गाइडलाइंस है एनबीसी, नेशनल बिल्डिंग कोड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो हर आर्किटेक्ट, हर इंजीनियर, हाउस ओनर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स एज पर एनबीसी। एनबीसी यानी नेशनल बिल्डिंग कोड एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो बिल्डिंग्स की प्लानिंग, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। इसमें सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी और फंक्शनैलिटी इंश्योर करने के लिए स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन डिफाइन किए गए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिल्डिंग के क्लासिफिकेशन के बारे में बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेंसी टाइप। ये नॉलेज ना सिर्फ आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि हर प्रॉपर्टी ओनर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो जो बिल्डिंग प्लान कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आता है। क्लासिफिकेशन के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। एनबीसी के अकॉर्डिंग हर बिल्डिंग को उसके यूज़ और ऑक्यूपेंसी के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। ये क्लासिफिकेशन इंश्योर करते हैं कि बिल्डिंग का डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन की सेफ्टी और यूजेबिलिटी के लिए सूटेबल हो। एनबीसी ने बिल्डिंग्स को 13 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी है ए कैटेगरी, रेसिडेंशियल बिल्डिंग। इस कैटेगरी में वो सारी बिल्डिंग्स आती हैं जो कि रहने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि सिंगलेक्स हाउस, डबलेक्स हाउस, कोई प्लॉटिंग प्रोजेक्ट या फिर फ्लैट, अपार्टमेंट्स, होटल, डॉर्मेंट्रीज। ऐसी वो सारी बिल्डिंगें जो कि कहीं ना कहीं एक रेसिडेंशियल सोसाइटी का फॉर्म करती हैं और वहाँ पे लोग रहते हैं। सेकंड कैटेगरी है टाइप बी कैटेगरी, एजुकेशनल बिल्डिंग्स। ये बिल्डिंग्स एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स, ये सारे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइडर हैं ये एजुकेशनल टाइप ऑफ बिल्डिंग के अंडर आएंगे। थर्ड कैटेगरी है टाइप सी, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। इस कैटेगरी में वो सारी बिल्डिंग आती हैं जो कि डिटेंशन के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि जेल्स, केयर सेंटर्स, मेंटल इंस्टीट्यूट्स, इस टाइप के, या ओल्ड एज होम्स। इस टाइप के जो बिल्डिंग्स हैं वो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की कैटेगरी में आती हैं। इसके बाद अगला है हेल्थ केयर बिल्डिंग्स, ऑक्यूपेंसी टाइप डी। बिल्डिंग्स वो बिल्डिंग्स होती हैं जिनमें मेडिकल ट्रीटमेंट या केयर प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि जितने भी टाइप के हॉस्पिटल्स हो गए, इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडर्स हो गए, ये सारे हेल्थ केयर बिल्डिंग्स कैटेगरी में आएंगे। अगली कैटेगरी है ऑक्यूपेंसी टाइप ई, बिजनेस बिल्डिंग्स। वो सारे बिल्डिंग्स जिसे बिजनेस या ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है उनको बिजनेस बिल्डिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। जितने भी टाइप के पब्लिक या प्राइवेट ऑफिस हो गए, रिसर्च सेंटर्स हो गए, कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस हो गए, ये सारी बिल्डिंग्स बिजनेस बिल्डिंग के अंतर्गत ही आएंगी। दोस्तों, अगली कैटेगरी है मर्चेंटाइल बिल्डिंग्स। इन बिल्डिंग्स का यूज़ किसी भी तरह के सामान को डिस्प्ले करने, सेल करने के लिए यूज़ होता है। तो जितने भी टाइप के आपके शॉप्स हो गए, मार्केट्स के अंदर लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए या फ्यूल स्टेशंस हो गए, ये सब मर्चेंटाइल बिल्डिंग कैटेगरी में आएंगे। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जो किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के लिए यूज़ होने वाली जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो इस कैटेगरी में आएंगी। इस कैटेगरी के अंदर हम इसको लो हजार्डियस इंडस्ट्री या मॉडरेट हजार्ड इंडस्ट्रीज, इस तरह के दो कैटेगरी, सब कैटेगरीज में बांट कर हम बिल्डिंग्स को देखते हैं। तो जितने भी टाइप की आपकी फैक्ट्रीज हो गई, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गया, ये सब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कैटेगरी में आएंगी। स्टोरेज बिल्डिंग्स टाइप, स्टोरेज और वेयर हाउस के लिए डिज़ाइन किया गया कोई भी स्ट्रक्चर स्टोरेज बिल्डिंग टाइप ऑफ कैटेगरी में आएगा। इसके अंदर भी दो सब कैटेगरी है कि हम सामान अगर लो फायर रिस्क स्टोरेज कर रहे हैं या मॉडरेट फायर रिस्क स्टोरेज कर रहे हैं, इसके हिसाब से इसके अंदर दो सब कैटेगरी होती है। तो जो भी टाइप का स्टोरेज हम करते हैं, ऐसी कोई भी बिल्डिंग जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई भी गोडाउन्स हो गया, कोई भी कोल्ड स्टोरेज हो गया, ये सब स्टोरेज टाइप ऑफ बिल्डिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बिल्डिंग कैटेगरी है असेंबली बिल्डिंग्स। इनमें वो बिल्डिंग्स आती हैं जो लोग एंटरटेनमेंट, रिलीजियस या सोशल पर्पस के लिए लोगों को इकट्ठा करके कोई फंक्शन करवाते हैं। इस तरह की जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उनको असेंबली टाइप ऑफ बिल्डिंग्स के कैटेगरी में रखा जाता है। इसकी भी तीन सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि लार्ज ऑडिटोरियम, स्मॉल कोई भी गैदरिंग हॉल्स या कोई स्पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली चीज़ें। तो जो हमारे सिनेमा घर हैं, सिनेमा हॉल्स हैं या कोई स्टेडियम्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं या रिलीजियस प्लेस हैं, ये सब असेंबली टाइप ऑफ बिल्डिंग के अंतर्गत आएंगी। दोस्तों, अगली कैटेगरी है हैजार्डियस बिल्डिंग टाइप। बाय नेम ये क्लियर है कि कोई भी टाइप का डेंजरस मटेरियल या उससे रिलेटेड कुछ भी प्रोसेस करने के लिए जो बिल्डिंग बनाई जाती है उसको हैजार्डियस बिल्डिंग के अंतर्गत हम रखते हैं। तो एक्सप्लोजिव, केमिकल या बायोलॉजिकल हैजार्ड बिल्डिंग्स जो हैं, इस तरह की इसकी तीन सब कैटेगरी हैं। तो जितने भी टाइप की हमारी केमिकल फैक्ट्रीज हो गई, बायोलॉजिकल फैक्ट्रीज हो गई, या कोई भी हमारी
एक्सप्लोजिव रेटेड कोई भी इंडस्ट्री हो गई, इन सब को हम हैजार्डियस बिल्डिंग कैटेगरी के अंतर्गत क्लासीफाई करते हैं। अगली बिल्डिंग कैटेगरी है गैराजेस। व्हीकल की पार्किंग और रिपेयर के लिए यूज़ होने वाली जो बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे पार्किंग गैराज, प्राइवेट गैराज या रिपेयर गैराज, इन सब टाइप की स्ट्रक्चर्स को हम गैराज ऑक्यूपेंसी के अंडर हम लेके क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है यूटिलिटी बिल्डिंग्स। पब्लिक और प्राइवेट यूटिलिटीज़ के लिए डिज़ाइन की गई कोई भी बिल्डिंग को हम यूटिलिटी बिल्डिंग बोलते हैं, जैसे पंपिंग स्टेशन, सब स्टेशंस। आखिरी कैटेगरी है मिसलेनियस बिल्डिंग कैटेगरी। अब जो भी पिछले 12 कैटेगरी में जो भी बिल्डिंग फिट ना हो रही हो, जो बिल्डिंग पिछले स्पेसिफिक कैटेगरी में फिट ना हो रही हो, उसको हम मिसलेनियस कैटेगरी में लेके क्लासीफाई करते हैं। कोई भी स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, कोई टावर या टैंक का स्ट्रक्चर, जैसे टेलीकॉम्स के बहुत सारे टावर लग रहे हैं, तो ये सब टाइप की बिल्डिंग्स जो है जिनको अलग से क्लासीफाई नहीं किया गया, वो मिसलेनियस बिल्डिंग कैटेगरी में आएंगे। दोस्तों बात अब ये है कि बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, बिल्डिंग क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस है कि सेफ्टी और फंक्शनैलिटी को इंश्योर करना। तो एनबीसी ने क्या किया है कि डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स की अलग अलग कैटेगरी प्रोवाइड कर दी है। हर कैटेगरी में खासकर फायर सेफ्टी नॉर्म्स किस तरह के फॉलो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, किस बिल्डिंग में स्प्रिंकलर लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए, हमको फायर एग्जिट प्लान देना है या स्मोक डिटेक्टर देना है नहीं देना है, इस तरह की सारी चीज़ों का डिसीजन इस बात पे ये होता है कि वो बिल्डिंग किस कैटेगरी में आ रही है। तो ये एनबीसी का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपके प्लानिंग स्टेज से शुरू हो जाएगा। तो बिल्डिंग की प्लानिंग करते टाइम ही आपको ये चीज़ इंश्योर करनी होगी कि ये जो आप बिल्डिंग का प्लान कर रहे हो, ये बिल्डिंग किस क्लासिफिकेशन कैटेगरी में आ रही है एज़ पर नेशनल बिल्डिंग कोड, और उसके हिसाब से उसमें कौन कौन से नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं, खासकर फायर सेफ्टी नॉर्म्स, जिसके हिसाब से आप बिल्डिंग की प्लानिंग टाइम में ही उन सारी चीज़ों को भी इंश्योर कर सको कि वो बिल्डिंग में इम्प्लांट हो। आपका घर या बिल्डिंग सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनबीसी की ये गाइडलाइंस को समझाना और फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले आती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।